तो माय चैनल एस हेल्प 2.5। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10 चैप्टर का RS अग्रवाल मैथ का क्लास 10th के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से है। और ये हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10 चैप्टर के। तो चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू, आपको यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू √3/2 गिवन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। तो यानी कि यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू आपको दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। यानी कि टी रेशियोज का मतलब पहले आपको समझना पड़ेगा कि टी रेशियोज क्या होते हैं। टी रेशियोज का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रेशियोज हैं उनकी बात कर रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अगर टोटल नंबर ऑफ रेशियोज की बात करें तो सबसे पहले होता है 6 रेशियोज है, टोटल नंबर ऑफ 6 है। जैसे कि साइन थीटा हो गया, उसके बाद आपको कॉस थीटा हो गया, उसके बाद आपको टेन थीटा हो गया, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे तो कॉसेक थीटा हो जाता है, उसके बाद आप बात कर लेते हैं तो सेक थीटा हो जाता है, उसके बाद बात करें तो कॉट थीटा हो जाता है। तो ये जो सभी रेशियोज आपको दिख रहे हैं ना, ये सभी रेशियोज आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि यही ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो रेशियोज हैं ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 रेशियोज हैं। तो यहाँ पे टी रेशियोज का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री के टोटल नंबर ऑफ रेशियोज, यानी कि 6 रेशियोज के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी होता है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट, इन सभी के मान हमें मालूम करने हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि ये सभी के तो मान वैल्यू तो फाइंड करना ही है। आप क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू √3/2 दिया हुआ है। तो चलिए, इसको हम बनाएंगे कैसे, प्रोसेस को हम इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। बस आपको वीडियो के अंदर पूरे लास्ट तक, एंड तक आपको अच्छे तरीके से वॉच करना है। गारंटीड है कि आपको ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और 100% है कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते तो उसको आप बना पाएंगे। तो चलिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो गिवन है उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे गिवन है, अगर हम सबसे पहले लिखे तो सॉल्यूशन, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपको गिवन है √3/2 दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से अगर आप ध्यान से देखें तो साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू, अगर हम बात कर ले तो साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है P/H। आपको रेशियोज का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे P/H लिखते हैं तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, नीचे वाला हाइपोटेनस यानी कि H हो जाएगा। तो यहाँ से आपको P का मान आपको निकल जाएगा √3। तो हम यहाँ पे P का वैल्यू हम √3 लिखेंगे, और यहाँ पे हाइपोटेनस का मान आपको निकल जाएगा 2। तो H इक्वल टू आपको वैल्यू निकल गया 2। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का मान और हाइपोटेनस का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है। तो P का मान कितना है, √3 है, और हाइपोटेनस का मान 2 है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा इरेज करेंगे इसको, और आगे वाले स्टेप को हम लोग समझते हैं। ठीक है, इतना चाहो तो आप नोट कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आपको एक एक स्टेप को आपको समझना पड़ेगा, तो आप इजी तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमने अभी P यानी कि परपेंडिकुलर हमने फाइंड कर रखा है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो P का मान हमें निकल गया था √3, उसके बाद हाइपोटेनस का मान हमें 2 निकल गया। तो सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेनस मालूम है, तो हमें मालूम करना पड़ेगा बेस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला होता है बेस इक्वल टू H² - P² होता है। हाइपोटेनस का मान यहाँ पे 2 दिया है बच्चों। तो अगर हम बात कर ले कि हाइपोटेनस का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर यहाँ पे √3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको √3 का स्क्वायर। तो उसके हिसाब से देखें तो 2 जो आपको होता है 4 माइनस √3 का स्क्वायर, यानी कि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा यहाँ पे 3। रूट के अंदर 4 में से 3 जाएगा तो आपको हो जाएगा 1, यानी कि जो बेस है उसका वैल्यू आपको निकल के आ गया 1। तो आपको बेस यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें बेस का जो मान है, बेस का मान हमें 1 निकल के आ चुका है। ठीक है, तो जब बेस का वैल्यू हमें मालूम हो गया है तो अब हम क्या मालूम करेंगे, ऑल रेशियोज मालूम कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी है। एक एक स्टेप का आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे साइन थीटा ऑलरेडी मालूम है, तो साइन के बाद हमें मालूम करना है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का ठीक अपोजिट होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, तो कॉसेक थीटा का हो जाएगा H/P हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हिसाब से आपको देखना है कि यहाँ पे H का मान कितना है, आपको 2 दिया है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम लिखेंगे
एच का मान है 2 तो 2 लिखेंगे ऊपर में। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है √3 है तो √3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि कॉसेक थीटा का जो मान हो जाएगा आपको 2/√3 निकल के आ जाएगा। अब कॉसेक के बाद होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H होता है। तो यहाँ पे जो B का वैल्यू है, B का मान आपको निकला है 1 निकला था बेस का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 ऊपर। हाइपोटेनस का मान 2 है तो 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू निकल के आया है, तो कॉसेक थीटा का 2/√3 निकल के आया है और कॉस थीटा का 1/2 हमें वैल्यू निकल के आ चुका है। तो समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है। तो आपको सबसे पहले परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और आपको बेस मालूम करना होता है, तभी जाकर आप सभी रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने अभी तक 2 रेशियो फाइंड किए हैं। अब कॉसेक थीटा हो चुका है, कॉस थीटा हो चुका है, अब बचा है टैन थीटा। तो चलिए हम टैन थीटा का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको ताकि हम इजी तरीके से इसको फाइंड कर सकें। चलिए देखते हैं इसको बना करके। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टैन थीटा अगर हम बात कर लेते हैं तो टैन थीटा का वैल्यू निकालने से पहले फार्मूला मालूम होना चाहिए। टैन थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है P/B होता है। तो यहाँ पे टैन थीटा इक्वल टू P/B होता है, तो P का मान कितना है √3, सॉरी B का मान यहाँ इरेज हो गया, B का मान 1 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे टैन थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है P/B। तो बच्चों यहाँ P का मान क्या है √3 वैल्यू है, तो √3 हम लिख देंगे बाई बेस का मान कितना आया था 1 है तो 1 लिख देंगे, √3/1 आ गया। टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा होता है, यानी कि अपोजिट इनवर्स होता है कॉट थीटा, तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, तो यहाँ पे हो जाएगा B/P हो जाएगा। तो B उल्टा कर देते इसको √3/1 को, तो 1 आपको हो जाएगा √3। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गया है, टैन थीटा का वैल्यू √3 और कॉट थीटा का मान 1/√3 मालूम हो गया। अब चूंकि कॉस मालूम हो चुका है तो सेक मालूम कर लेते हैं। सेक मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा सेक मालूम करना है, बहुत इजी है। तो सेक थीटा मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े थे फार्मूला B/H, तो कॉस का उल्टा होता है यहाँ पे सेक थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा होता है, तो सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पे सेक थीटा है तो यहाँ पे कॉस का उल्टा होता है, तो इसका क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, तो हमें फार्मूला क्या आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपको H/B हो जाएगा। तो इसके हिसाब से H कितना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे B हमें मालूम था 1, तो यानी कि H 2 हो गया बाई 1, यानी कि 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा आपको आंसर। तो इस तरीके से सभी रेशियोज के मान जो वैल्यू है वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ईजी था। इसी तरीके से हम वैल्यू फाइंड करते थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय।